कृष्णा खंडेलवाल कनक साहित्यिक स्मृति समिति ने किया बरेली में कनक साहित्यिक सम्मान समारोह। कृष्णा खंडेलवाल कनक साहित्यिक समिति उत्तर प्रदेश द्वारा रोटरी भवन बरेली में कनक साहित्यिक सम्मान 2024 कार्यक्रम चंद्रकांत त्रिपाठी की अध्यक्षता में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बरेली कैंट विधायक माननीय संजीव अग्रवाल रहे। विशिष्ट अतिथि गुड़गांव से शिक्षिका एवं कवित्री डॉक्टर शैलजा दुबे। कार्यक्रम कृष्णा खंडेलवाल के जन्मदिन की स्मृति में किया गया, जिसमें बरेली शहर के जाने माने प्रसिद्ध कवियों ने अपना पाठ्यक्रम पाठ किया। कवित्री डॉक्टर शैलजा दुबे ने अपनी कविताओं से प्रांगण में बैठे सभी कवि और अतिथि गणों का मन मोह लिया। पूरा प्रांगण कवितामय होकर तालियों से गूंज उठा। कार्यक्रम में आए सभी अतिथियों को गौरव खंडेलवाल ने समिति का पटका पहनाकर सम्मान किया। सम्मान समारोह में कैंट विधायक माननीय संजीव अग्रवाल का समिति के अध्यक्ष वीरेंद्र प्रसाद खंडेलवाल ने अपनी कमेटी के सदस्यों के साथ शॉल उड़ाकर समिति का पटका पहनाकर और समिति का स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया। उसके बाद माननीय कैंट विधायक संजीव अग्रवाल द्वारा गुड़गांव से आई कवित्री डॉक्टर शैलजा दुबे को पुष्पमाला एवं शॉल उड़ाकर समिति का स्मृति चिन्ह देकर सम्मान कराया और मां गंगा बचाओ सोसाइटी एवं महिला कल्याण समिति के अध्यक्ष रजनी सक्सेना एवं राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान की राष्ट्रीय अध्यक्ष बिंदु सक्सेना को माननीय विधायक संजीव अग्रवाल के हाथों द्वारा समिति का स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित कराया गया। कार्यक्रम के अंत में सभी सम्मानित अतिथियों को प्रतिभोज कराया गया और गौरव खंडेलवाल ने कार्यक्रम में आए सभी अतिथियों का आभार प्रकट किया। कनक सम्मान समारोह कार्यक्रम में रोटरी बांस बरेली के पदाधिकारी एवं सदस्यगणों और कृष्णा खंडेलवाल कनक साहित्यिक स्मृति समिति के अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार खंडेलवाल, महामंत्री गौरव खंडेलवाल, संयोजक कंचन खंडेलवाल, सुभाष अग्रवाल, दिलीप अग्रवाल, सीमा खंडेलवाल, जितेंद्र खंडेलवाल, रमेश अग्रवाल, दिलखुश मोहम्मद नबी, रजनीश सक्सेना, मनोज दीक्षित टिंकू, राजकुमार अग्रवाल, सत्यवती सत्या, रणधीर गौड़, रामकिशोर, बिंदु सक्सेना, नरेंद्र पाल आदि लोग मौजूद थे। गगन सब तुम्हारे लिए, ये धरा ये गगन सब तुम्हारे लिए, भावना के सुमन सब तुम्हारे लिए, गीत मंदाकिनी लेके मैं आ गई, गीत मंदाकिनी लेके मैं आ गई, आचमन सब तुम्हारे लिए, मालूम है तुम चांद क्या आकाश दे दोगे, मुझे मालूम है तुम चांद क्या आकाश दे दोगे। चाहूं कि तुम सब मिलकर इस बेचारे रावण के पीछे क्यों पड़े हो। हर दशहरे के दिन पुतले के सामने माचिस लिए खड़े हो, हर के दिन पुतले के सामने माचिस लिए खड़े हो, इतने साल से जला रहे हो लेकिन नहीं जला पाए, न भविष्य में जला पाओगे। कब तक पब्लिक को बेवकूफ बनाओगे। पिता के लिए फादर्स डे, माता के लिए मदर्स डे, बच्चों के लिए चिल्ड्रंस डे। पिता के लिए फादर्स डे, माता के लिए मदर्स डे, बच्चों के लिए चिल्ड्रंस डे, पत्नियों के लिए नहीं मिला वाइफ डे तो कर दिया करवा चौथ। पत्नियों के लिए नहीं मिला वाइफ डे तो कर दिया करवा चौथ। बेमौत बड़े मन से नहीं दिया। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे ही सेवा भाव के बच्चे सभी को दे। इस संदर्भ में मैं एक विशेष बात कहना चाहता हूँ कि मेरी बेटी कंचन खंडेलवाल और दामाद जी श्री जितेंद्र खंडेलवाल प्रत्येक हर समय मेरे साथ तीर्थ स्थानों में सब जगह गए और उनका अत्यंत सहयोग होता है। आज तीन वर्षों में इस कार्यक्रम में रोहित राकेश मेरे मित्र रमेश तथा सुभाष अग्रवाल का बहुत बड़ा सहयोग है। हमारे मध्य हर्षित मैं निवेदन करूंगा
देखिए सर देखिए हाँ देखिए एक सेकंड और तालियां बजा दीजिए जरा आपको। जितेंद्र जी बहुत सरल हैं, सहज हैं। और गौरव से मिलोगे किताबें बांट दी सबको, वरना उठाई जाएंगी सभी। मैं वैसे तो एटा से हूँ, लेकिन अभी गुरुग्राम में रह रही हूँ। सर ने मुझे कृष्णा जी की स्मृति में सम्मानित करने के लिए चयन किया, इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम में आप शामिल हुई, उसमें कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए और मंचों की गरिमा बनी रहनी चाहिए, मंचों पर सहजता होनी चाहिए। हम सबके साथ मिलकर सुन सके कविता को, ऐसा इन्होंने एक मंच प्रदान किया है। और मैंने भी अपनी एक संस्था खोली हुई है, रश्मि पुंज साहित्य अनुरागी संस्था, जो कि बेटियों के लिए इतना सहज माहौल देगी कि उन्हें कहीं कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मंच की गंदगी से बिल्कुल दूर। और आप सबका सहयोग चाहिए हमें, अगर मिलता रहेगा तो और भी अच्छा करते रहेंगे। बिंदु सक्सेना जी, आप बताइए क्या संदेश देना चाहेंगे आज के कार्यक्रम पर? मेरा यही संदेश है कि इस तरह के मंच अगर समय समय पर होते रहेंगे तो समाज में एक बहुत ही अच्छा जो है मैसेज जाएगा, और जिससे जो हमारे बीच में जो एक बैर का बीज पनप रहा है और वो धीरे धीरे पेड़ बनने की कोशिश कर रहा है, वो कहीं ना कहीं प्यार में कन्वर्ट हो जाएगा, प्यार में तब्दील हो जाएगा, क्योंकि साहित्य ही समाज का दर्पण होता है। और जो ये कविताएं हैं, जो गीत है, गजल है, ये हमेशा भाव से आती है, क्योंकि कविता ना तो सोच समझ के लिखी जाती है और ना ये, जब भी हमारे दिल में एक उगार होता है, एक उबार उठता है, उसी से एक कविता बनती है और हम उसमें समाज का कोई भी पहलू लेकर उकेर देते हैं, उसी को कविता कहते हैं। तो मेरा यही मैसेज है कि ऐसे कार्यक्रम अगर होते रहेंगे तो एक तो कवियों को मंच मिलेगा, जो कहीं भी जो है अपनी कविताएं तो करते हैं पर उन्हें एक मंच नहीं मिल पाता है, तो इस तरह उनको एक पहचान मिलेगी, एक मंच मिलेगा और समाज में प्रेम और सौहार्दपूर्ण बढ़ता चला जाएगा। कि मेरी पत्नी, मतलब सब हर घर में होता है, किस तरह ही वो किसी प्रकार से दुखी रही या सुखी रही, लेकिन उन्होंने अपने उद्गार को बाहर नहीं आने दिया और उसी प्रकार वो हर संस्था में कार्य प्रफुल्लित होकर करती रही और कर्मठता से करती रही। उनके जब पत्र देखे मैंने तो उसमें पता लगा कि वो 86 से किसी प्रकार से दुखी थी, लेकिन उस दुख को अपने अंदर ही रखती रही। मैं वो मत नहीं कर पाई।